नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सभी सब्जेक्टों का जो संशोधित पाठ्यक्रम है जो अभी बोर्ड ने जारी किया है वो अपलोड कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम हो रहा है कि ये जो है जो फेक है, लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये बोर्ड द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रधानाध्यापक वगैरह है प्रिंसिपल है उनको सेंड किया गया है। तो ये कोई फेक नहीं है, ये एकदम रियल है और यही सिलेबस आपका संशोधित सिलेबस है जो आपका 10वीं में इस बार परीक्षा में आने वाला है। तो देख लेते हैं आपके सभी सब्जेक्टों के जो पाठ्यक्रम है, आपको किस प्रकार के कौन कौन से नंबर भी चेंज हो गया है। पेपर वही 3.25 घंटे का यानी 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, 80 नंबर का रहेगा। 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे और टोटल जो है 100 नंबर का आपका पेपर में होगा। तो इसमें आपके जो है पाठ के जो पहले नंबर थे उसमें चेंज कर दिया गया है, यानी जो पाठ के जो नंबर है कुछ जो हटा दिए गए हैं, तो बाकी उनको एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे पाठों में इसको नंबर को अलग जो दूसरे पाठ जो रखे गए उनके मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। तो देख लीजिए ये आपका हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इसमें कौन कौन से पाठ हैं आपके, ठीक है, कितने कितने नंबर के हैं और कौन सा भाग, यानी निबंध 8 नंबर का कर दिया गया, पत्र लेखन 4 नंबर का, ये सारे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से कितने कितने नंबर के कर दिए गए हैं। जो हिंदी का पाठ्यक्रम है कौन कौन से पाठ रखे गए हैं ये आप देख सकते हैं। ये रे जो पाठ हैं, ठीक है, इतने पाठ ही रखे गए हैं, 5 पाठ है और छठा सड़क सुरक्षा है। ये गद्य भाग में और काव्य भाग में यानी पद्य भाग में है वो भी 6 पाठ रखे गए हैं। उसके बाद में जो आपका आया था जिसको हटाया गया है हिंदी से किताब से, वो ये पाठ हैं। देखो आपको लिखा हुआ है ऊपर, ये हटा दिया गया है। इसी प्रकार आपका इंग्लिश का है कौन से कितने नंबर का है और उसके बाद में किस किस को भाग को रखा गया है और उसके बाद में किस भाग को यहाँ से है, ये जो चैप्टर है डिलीट किए गए चैप्टर हैं इनको हटा दिया गया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जो अभी आपके टाइम है उसमें आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। विज्ञान का आपको पहले ही अपलोड कर दिया गया था, लेकिन ये इसमें आपको फिर से पूरा बताया गया है कौन से पाठ रखे गए हैं, कौन से पाठ के अंदर कौन से टॉपिक को रखा गया है और किसको हटा दिया गया है। सारी आपको डिटेल एकदम डिटेल में भेज दी गई है, आप इसको अच्छी तरह देखकर पढ़ सकते हैं। ये जो टॉपिक हैं आपको लिखे हुए ये करने हैं और कौन से हटाए गए हैं जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको इंग्लिश में भी दिया गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए है, ये आप इसको देख सकते हैं। ये आप जो सिलेबस है देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए है, ठीक है। इसको आप बुक में से देखकर लगा लें कि कौन से चैप्टर को हटा दिया है, कौन से टॉपिक को हटा दिया गया। साइंस को आपको पहले अपलोड कर दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान, सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, कोड नंबर 08। इसमें से जो टॉपिक रखे गए हैं वो आपके सामने है और कौन सा पार्ट कितने नंबर का है वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह कर लें सामाजिक को, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी को याद करने में आती है। तो ये जो टॉपिक हैं आपके सामाजिक में रखे गए थे और ये जो टॉपिक है वो आपको हटा दिए गए हैं अब सामाजिक से। अब आपको इसको नहीं पढ़ना है इस बार के लिए, ठीक है। परीक्षा में नहीं आने वाले इनमें से पर्सन कोई भी पर्सन नहीं आएगा, तो आप पहले वो पार्ट अच्छी तरह कर लें। इसके बाद में जो अगला है जो सामाजिक के कौन कौन से अर्थशास्त्र में से अलग अलग पार्ट में से हटाया गया है वो है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट गणित, गणित में से ये देख लेते हैं आपकी वैदिक गणित है। वैदिक गणित में से जो समीकरणें थी वो हटा दी गई है, जो वैदिक पद्धतियों द्वारा समीकरण को हल करना हटा दिया गया है। वहीं दूसरी प्रश्नावली में से संपूर्ण इकाई को हटा दिया, संख्या पद्धति पूरी ही हटा दी गई है। तीसरा है यानी तीसरी प्रश्नावली में से आपके बहुपद में से वास्तविक गुणन वाले बहुपद के भाग यानी एल्गोरिथम जो था, ठीक है, HCF LCM एल्गोरिथम द्वारा, और HCF LCM आपका क्या है हटा दिया गया है तीसरी प्रश्नावली में से, ठीक है। उसके बाद में है दूसरा समीकरण वाली यानी चौथी जो प्रश्नावली है आपकी ग्राफ वाली, ग्राफ में से जो 4.2 थी वो पूरी हटा दी गई है। पांचवी प्रश्नावली की बात करें तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में n पदों के योग का मानक परिणाम निकालने की विधि यानी योगफल ज्ञात करने की यानी 5.3 प्रश्नावली है वो हटा दी गई है। वहीं बात करते हैं त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध इसको हटा दिया गया है, यानी आपकी जो प्रश्नावली है 8वीं भी हटा दी गई है और छठी भी हटा दी गई है, ठीक है। 7वीं प्रश्नावली में से 7.1 को रखा गया है, 2 को हटा दिया गया है। 9वीं प्रश्नावली में से आंतरिक विभाजन का जो सूत्र से त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में जो 10वीं प्रश्नावली है उसमें से त्रिभुज के समांगी बिंदु जैसे परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र इसको हटा दिया गया है। 11वीं प्रश्नावली में से 2 त्रिभुजों की समरूपता के क्षेत्रफल वाले जो सवाल हैं बोधायन प्रमेय है और बोधायन प्रमेय पर आधारित जो भी सवाल हैं और उसके जो भी परिणाम है उन सबको हटा दिया गया है। उसके बाद 12वीं प्रश्नावली में से वर्त में चक्रीय चतुर्भुज
12वीं और 13वीं में से स्पर्श रेखा से संबंधित जो प्रमेय है जीवा से है, एकांत वर्त की खंड के कौन है, यानी 13वीं प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो भी हटा दिए गए हैं। पूरी 13वीं प्रश्नावली नहीं है, इसके अंदर ध्यान रखें। ज्यामिति में से जो आपके हैं 14वीं में से दो वर्तों की उभयनिष्ठ जीवा, जो दो वर्तों की उभयनिष्ठ जीवा खींचते हैं उसको हटा दिया गया है। त्रिभुज के अंत्य और परिगत वर्त की रचना भी हटा दी गई है। इसके बाद में आपके समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, जिसमें आपके वर्तखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो हटा दिया गया है। वर्तखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा दिया गया है। वहीं बात करें 16वीं प्रश्नावली में से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी हटा दिया गया है। एक प्रकार के ठोस दूसरे प्रकार में बदलना, जैसे एक को पिघलाकर दूसरे में बदला जाता है, या एक को कितने मतलब इसके काटे जा सकते हैं, घन और घना, भी ऐसे सवालों को हटा दिया गया है। वहीं बात करें 17वीं प्रश्नावली की तो बहुलक को हटा दिया गया है। ये था आपका गणित का सिलेबस। इसमें जो दिए गए हैं कौन कौन से नंबर कितने के हैं वो भी आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके प्रश्नावली में से कौन कौन से रखे गए और कौन से हटाए गए हैं। ये मैथ का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप देख सकते हैं। तो सभी पर जो बच्चों की दिक्कतें थी वो सारी सॉल्व हो गई है कि कौन सा सिलेबस रखा जाए और कौन सा हटा दिया जाए, वो आपको सारा मिल गया है। इसके बाद ये संस्कृत है, इसमें से आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक लिखे गए हैं और कौन से हटाए गए हैं। उसके बाद में है आपका ये तृतीय भाषा है, उर्दू वगैरह जिसके पास है वो भी देख सकते हैं। तो सभी जो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर आपके आ गए हैं, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज जो भी है आपकी वो आप देख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सभी सब्जेक्टों का 10वीं क्लास का सिलेबस, जो अब संशोधित करके आपके जो अब लगा गया, जिसमें से पेपर आएगा आपका वो बता दिया गया है। तो आप इन पर सिलेबस को पढ़कर आप अच्छी तरह अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी आपको सब्जेक्ट में जो हटा दिया गया है वो आपको परीक्षा में नहीं आएगा, तो वो नहीं पढ़ना है। तो इसको आप पीडीएफ को फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आप एक एक टॉपिक अच्छी तरह देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सबसे पहले आपको वीडियो सिलेबस का प्रोवाइड करवाए द्वारा हमारे चैनल द्वारा करवाया गया, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।